लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शैडो पीएम कहा जाता है, लेकिन उस शैडो पीएम को लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को मौका था 26 जनवरी का। उस प्रोग्राम में न तो प्रधानमंत्री मोदी के अगल में, न बगल में, न आगे न पीछे, न राष्ट्रपति के आगे पीछे, न अगल में न बगल में, दर्शक दीर्घा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शैडो पीएम राहुल गांधी को जगह मिली। सोचिए, बीजेपी नैतिकता भी भूल गई है। याद कीजिए कांग्रेस का जमाना, कितनी मेहरबान बीजेपी पे कांग्रेस हुआ करती थी, कितनी मेहरबान नेहरू इंदिरा गांधी हुआ करती थी। लेकिन राहुल गांधी, जिसे शैडो पीएम कहा जाता है क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन है, देश की विपक्ष की आवाज है, उनको दर्शक दीर्घा में बैठने की जगह मिली। राहुल गांधी को देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए, ये दर्शक दीर्घा में जाकर के बैठे हुए हैं और 26 जनवरी के इन्विटेशन को स्वीकृति भी किया और गए भी वहां पे देखने के लिए। लेकिन इसको भी कांग्रेस ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। चाहती कांग्रेस तो इसको मुद्दा बनाकर इसी को हाईलाइट कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया। और मुद्दा क्या है, उस पर हम आते हैं। उससे पहले आपको वो मेहरबानी जो कांग्रेस ने बीजेपी पे की एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी के पास जब सांसदों की संख्या नहीं हुआ करती थी एलओपी तक बनाने के लिए, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने एलओपी को बनाया था। लाल कृष्ण आडवाणी को एलओपी कांग्रेस ने बनाया था, नरसिम्हा राव को लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस ने बनाया था। एलओपी बनने के बाद मंत्री का पद मिल जाता है, केंद्रीय मंत्री का उस तरह का दर्जा मिल जाता है, उस तरह की गाड़ी, उस तरह के आप कह सकते हैं कि आवास उनको मिलने का काम होता है, सैलरी मिल जाती है उस तरह की। तो जब बीजेपी के पास सांसदों की उतनी संख्या नहीं थी, 10% भी वो सांसद में उनके सांसद नहीं थे, फिर भी लीडर ऑपोजिशन का पद जो है कांग्रेस देने का काम करती थी। चेयरमैनशिप तक देने का काम उन्होंने किया। यूएन में जब डेलीगेशन जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन डेलीगेशन में भेजने का काम नेहरू जी ने किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंदिरा गांधी का वक्त आया तो उसमें जो है जो डेलीगेशन जाता है बाहर, तो उस यूएन की डेलीगेशन के अंदर जो है इंदिरा गांधी ने सर्व नेता जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को बनाने का काम किया, मेन नेता लीडर बनाने का काम किया उन्होंने। जबकि बीजेपी विपक्ष में ये थे, चाहते तो अपने किसी पार्टी के नेता को मेन नेता बना देती इंदिरा गांधी ने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को बनाने का काम किया इंदिरा गांधी ने। तो ये जो उस तरह का विपक्ष था। और अब का विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दर्शक दीर्घा में जाकर के भेज दिया। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया इसको, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत एक वीडियो जरूर जारी किया ट्विटर पे। वो वीडियो दिखाने से पहले आते हैं मुद्दे पे कि कैसे बीजेपी ने एक मुद्दा बना दिया। देखिए, 26 जनवरी का जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद ये रिवाज चली आ रही है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो दावत देते हैं, रिसेप्शन रखते हैं और वहां दावत में सब लोग जाते हैं। तो उसी तरह राहुल गांधी भी उस दावत में गए। उस दावत के अंदर राष्ट्रपति ने सबको एक पट्टा, जो इस तरह का पट्टा है जो कि आप कह ले नॉर्थ ईस्ट का पट्टा है, वो पट्टा को जो सम्मान के साथ जो है राष्ट्रपति ने दिया, द्रौपदी मुर्मू ने, और सबने पहना। और राहुल गांधी की कुछ तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी उस पट्टे को नहीं पहना। इसको लेकर असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से लेकर मालवीय से लेकर पूरी बीजेपी राहुल गांधी पे टूट पड़ी कि ये तो नॉर्थ ईस्ट के विरोधी हैं, ये मणिपुर के विरोधी हैं। इस तरह का जो है नैरेटिव राहुल गांधी को लेकर चलाया गया। लेकिन अब इसके एक तस्वीर और, राजनाथ सिंह की तस्वीर, उस तस्वीर को आप अगर गौर से देखें तो राजनाथ सिंह ने भी पट्टा नहीं पहना है। मतलब राहुल गांधी को लेकर जो नैरेटिव चलाया जा रहा था उसको राजनाथ सिंह ने ब्रेक लगाने का काम किया। राजनाथ सिंह की तस्वीर सामने आई जिसमें राजनाथ सिंह भी जो है पट्टा नहीं पहने, हालांकि वो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो क्या ये भी नॉर्थ ईस्ट के विरोधी हो गए? अब सवाल तो बनता है, राहुल गांधी को आप नॉर्थ ईस्ट के विरोधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो वही है जो लीडर ऑपोजिशन जब नहीं थे, उस समय सांसदों की संख्या नहीं थी। लेकिन ये कांग्रेस का दौर तो है नहीं, ये तो बीजेपी का दौर है। जब सांसदों की संख्या नहीं थी, कांग्रेस ने बना दिया था एलओपी, लेकिन राहुल गांधी एलओपी 2 टर्म नहीं रहे। लेकिन जब एलओपी नहीं थे फिर भी मणिपुर का दौरा राहुल गांधी ने किया था। तो अब सोचने समझने की बात यह है कि अगर आप पट्टा नहीं पहने, अब पट्टा पहन लिए तभी आप जो है नॉर्थ ईस्ट के जो है वो समर्थक होंगे और उसकी चिंतक होंगे। लेकिन याद करने की बात यह है कि जब लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी नहीं थे तब नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया था, तब मणिपुर गए थे, मणिपुर जल रहा था तब गए थे मणिपुर। चाहते तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह मणिपुर जाते, वहां जाते तो वो जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा था, जो मणिपुर में आग लगा हुआ था, जो दंगे भड़क रहे थे, वो रुक सकता था। लेकिन इन्होंने मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन राहुल गांधी ने एलओपी रहते बिना भी जरूरी समझा और वहां गए। तो फिर मणिपुर का चिंतक असल में हुआ कौन? सिर्फ पट्टा पहन लेने से तो तय नहीं होगा कि कौन मणिपुर का चिंतक है कौन नहीं। देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने क्या लिखा है राहुल गांधी के बारे में।
आपको वो दिखाते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हम हिंदी बताते हैं। समय बदल सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी के वास्तविक सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी का रवैया अफसोसजनक रूप से अपरिवर्तित प्राप्ति होता है। पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति घोर असंवेदनशील और अपमानजनक कृत्य में श्री राहुल गांधी ने आज शाम भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, विरासत, प्रतीक, पारंपरिक पटक को न पहनने का विकल्प चुना। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने, राहुल गांधी ने पट्टा नहीं पहना। वीडियो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पट्टा पहने हुए हैं, सब लोग पट्टा पहने हुए हैं, लेकिन आप एक तस्वीर देखिए, राजनाथ सिंह पट्टा नहीं पहने हुए, तो क्या ये विरोधी होंगे? एक तस्वीर और देखिए, जो हमारी वो जो बजट लेकर के आती है निर्मला सीतारमन मंत्री है, वो उन्होंने भी पट्टा नहीं पहना है, तो क्या ये भी विरोधी हो गए? तो बीजेपी के जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने जो है ये कह ले कि इनकी तस्वीर आ गई, इसलिए राहुल गांधी का बचाव भी हो गया थोड़ा। नहीं तो ये तो पट्टा पे डिपेंड हो जाता है कि कौन हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है। आगे वो कहते हैं हेमंत विश्वा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्ति तक सभी ने सम्मान और गर्व के साथ पट्टा पहना है, केवल श्री गांधी ही इसके अलग थे। तो कुल मिलाकर इस आचरण से यह स्पष्ट होता है कि इनकी पार्टी और देश के अधिकांश हिस्से में ये लोग जो है वो मणिपुर के विरोधी हैं। श्री राहुल गांधी के इस अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगना चाहिए। तो ये इस तरह के ट्वीट जो है वो हेमंत शर्मा कर रहे हैं माफी मांगने के बाद। देखिए जब ये चीजें मामला सामने आया, उस बीच जो है कांग्रेस जो है उसके समर्थक जो है उन्होंने राहुल गांधी का वीडियो दिखाया। राहुल गांधी इस पट्टा की अहमियत बता रहे हैं, राहुल गांधी इस पट्टा को पहन रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, चल रहा होगा वो स्क्रीन पे। देखिए वीडियो ही प्ले कर दीजिए, दिखाइए राहुल गांधी को। वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया, असम के संस्कृति का चिन्ह है। गौमूचा का क्या मतलब होता है? गौ मतलब शरीर और मूचा मतलब साफ करना। गौमूचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं, और ये आपका इतिहास है। कुल मिलाकर जो मुद्दा कांग्रेस को बनाना चाहिए था कि एलओपी को जो शैडो पीएम कहा जाता है उसको आप इस तरह से किस तरह अपमानित कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। हमने तो आपको वो एहसान गिनाया जो कांग्रेस ने किया था बीजेपी पे, मंत्री बनाया, चेयरमैन में जगह दी, चेयरमैनशिप दिया, लीडर ऑपोजिशन बनाया, ये तमाम चीजें जो है डेलीगेशन में शामिल करने का काम किया बीजेपी को। लेकिन आज राहुल गांधी को किस तरीके से दर्शक दीर्घा में रखा। इस मामले को हालांकि कांग्रेस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाई, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने इस पे जो ट्वीट जरूर किया। वीडियो आप एक बार सुप्रिया श्रीनेत की सुने। छोटे मन के लोग लगातार छोटी छोटी टुच्ची हरकतें करते रहते हैं, वो कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो देश का यह हाल है। अब नरेंद्र मोदी जी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को या कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा में खड़गे जी को तीसरी पंक्ति में बिठा दे, क्या फर्क पड़ता है? ना खड़गे जी का कद कम होता है, ना राहुल जी का कद कम होता है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी जी की जो टुच्चाई है वो जरूर साबित होती है। राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि ये वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनकी कलई खोलते हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, उनकी विफलताओं को उजागर करते हैं, इस देश के लोगों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी तो असलियत में वो शख्स हैं जिनसे नरेंद्र मोदी की रूह थर थर कांपती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार तस्वीर से तय होता है, पट्टा पहनने से तय होता है कौन किसका हितैषी है, कौन किसका हितैषी नहीं है। इस पट्टा को पहनने के बाद बीजेपी के तमाम नेता मणिपुर के अभी हितैषी बन गए। हालांकि मणिपुर सालों साल जलता रहा, न तो यहाँ के गृह मंत्री वहां मणिपुर गए, वहां जाकर के देखे, न प्रधानमंत्री मोदी गए, एकमात्र नेता राहुल गांधी गए। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के अनुसार, उनके IT सेल के अनुसार वो मणिपुर के विरोधी हो गए। वीडियो तो आपको हमने दिखाई दिया किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पट्टा पहना, पट्टे के बारे में भी बताया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब कौन समझाए अमित मालवीय को, कौन समझाए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मणिपुर की जो जनता है वो काफी होशियार है, नॉर्थ ईस्ट की जो जनता है वो काफी समझदार है। वो जानती है कि पट्टा पहन लेने से जो है कोई जो है हितैषी नहीं होगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनके लिए सोचना पड़ेगा, उनके लिए योजना बनाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमने आपको बताया। आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सच में नॉर्थ ईस्ट की हितैषी है, वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर चिंता करती है, मणिपुर के लेकर चिंता करती है, या राहुल गांधी चिंता करते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।